वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट, युवा सेल इन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। मैं हमेशा आपके सामने में आपकी खिदमत में आता रहता हूँ। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के तमाम लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को मैं उनको ईद मुबारकबाद देता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये 4th लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में वेस्ट बंगाल, खुसूसन मैं वेस्ट बंगाल के तमाम अवाम को मैं मुखातिब करता हूँ। मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि इतने बुरे हालात रहे लॉकडाउन में और वेस्ट बंगाल पे इतना बड़ा जुल्म हुआ, कुदरत ने इतना बड़ा जुल्म ढाया है कि अम्फान तूफान ने पूरे वेस्ट बंगाल को बर्बाद कर दिया है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं है जो जहां बर्बादी नहीं हुई है। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट जो कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल है, इतना बुरा हाल है मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा। कारपोरेशन की तमाम जो है वो स्ट्रीट लाइट टूट चुकी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की लाइट टूट चुकी है, सैकड़ों की तादाद में दरख्त जो है वो गिर के रोड में पड़े हुए हैं। अभी तक पूरा इंतज़ाम नहीं हो पाया है, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। मैं ख़ास करके ये जो इतने बुरे हालात हुए हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि आपने 1000 करोड़ रुपया का पैकेज वेस्ट बंगाल के लिए दिया, लेकिन आपको मालूम नहीं है इतनी बर्बादी हुई है वेस्ट बंगाल में कि पूरा साल लग जाएगा मगरबी बंगाल को स्टैंड होने में, खड़ा होने में। तभी वो मुकम्मल सोशली स्टैंड या इकोनॉमिक स्टैंड या पॉलिटिकल स्टैंड, कुछ भी आप कह लीजिए, वो उसको मुकम्मल खड़ा होने में सालों भर लग सकता है। मेरे ख्याल से ये 1000 का जो पैकेज है ये नामुनासिब है, ये आटे में नमक की बराबर है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मिनिमम 5000 करोड़ से ऊपर दिया जाना चाहिए। 5000 करोड़ मेरे ख्याल से मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी हो दे, तभी जाके हमारा जो बंगाल है, ये वही बंगाल की धरती है, ये वही बंगाल की धरती है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अजीम जो है रोल अदा किया है। जहाँ भगत मंगल पांडे थे, सूर्या सेन थे, विनय बादल दिनेश थे, इतने सारे हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर ने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया और बंगाल, खास करके बंगाल को मजबूत किया। हिंदुस्तान की आज़ादी में जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उसमें बंगाल का बहुत बड़ा रोल है। किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, अब तो कोई मजहब ऐसा बनाना होगा जिसमें आदमी को इंसान बनाना होगा। ये ईद का जो पैगाम है, ये खुशियों का पैगाम है, साथ ही साथ ईद का पैगाम इंसानियत के लिए भी पैगाम है। ये हमारा ईद का जो पैगाम है ये तमाम हिंदुस्तान के लिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये पैगाम है कि हम लोग मिलजुल कर ये जो कोरोना वायरस न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये कोहराम मचाया हुआ है, हम लोग मिलजुल कर इंसानियत को बचाएं। सेव ह्यूमैनिटी, सेव ह्यूमैनिटी, सेव ह्यूमैनिटी। तभी हम आने वाले दिनों में एक अच्छा समाज, एक सोसाइटी, एक देश और अपने जो है एक बैनुल-अक़वामी जो है सतह पे हम लोग काम कर सकते हैं। कोरोना वायरस ने पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज कर दिया, ये पैगाम कर दिया है कि हम लोग को अपना हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ेगा। आने वाला जो दिन है हिंदुस्तान में, जब तक हम लोग सेहतमंद नहीं बनेंगे, हमारा हिंदुस्तान भी सेहतमंद नहीं बनेगा। किसी फिलोसफर ने सही कहा है कि हेल्दी माइंड डेवलप इन अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड डेवलप इन अ हेल्दी बॉडी। जब तक हम लोग जिस्म से मजबूत नहीं होंगे, हमारा दिमाग भी मजबूत नहीं होगा। और इंफरादी तौर पर जब तक हम लोग मिलजुल कर सेहत की तरफ हम लोग खबरदार नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, हम जिस्मानी तौर पे मजबूत नहीं हो पाएंगे। मैं आप तमाम जितने हमारे देखने वाले हैं, हमारे वेल विशर हैं, मैं आप तमाम को एक बहुत ही कीमती बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना वायरस से हम लोग उसी वक्त लड़ पाएंगे जब हमारे अंदर में इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा। जब हमारा इम्यूनिटी मजबूत होगा तभी हम कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। आप अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो
कल से आप लोग जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने का सामान इस्तेमाल करें उसमें आप हल्दी को ज़्यादा इस्तेमाल करें। हल्दी है, कुलंजी का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 से लेकर 7 घंटा आप मुकम्मल नींद सोए। ये चीज़ें अगर आप पालन करेंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा और जब इम्यूनिटी पावर जब आपका मजबूत होगा तो आप किसी भी बीमारी का मुकाबला कर पाइएगा। किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, दिल में देशभक्ति है तो एक रहो, दिल में देशभक्ति है तो एक रहो, बनाना है मजबूत हिंदुस्तान को तो एक रहो। ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि अगर जब तक हमारे दिल में मोहब्बत उल्फत नहीं है तो हमारे बीच में भाईचारगी भी नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 4 इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड को दिया गया है, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। लेकिन ये कब मजबूत होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट हो गया है और सबसे खूबसूरत जो पार्ट है वो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गए। जमहूरी मुल्क है, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा, सबसे मजबूत, पावरफुल जो जमहूरियत है वो हिंदुस्तान है। लेकिन ये जमहूरी कब मजबूत होगा? इसका सबसे बड़ा जो है वो पिलर हमारा मीडिया भी है। मैं मीडिया के तमाम पर्सन को मैं ये मैसेज कर रहा हूँ कि मेरे भाई आप लोग भी हिंदुस्तान का एक जो चौथा सतून है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको मजबूत करना पड़ेगा आप लोग को, तभी हमारा, और इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना पड़ेगा। जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मैं तमाम जितने हमारे ब्रादर हैं, हिंदू ब्रादर, मुस्लिम ब्रादर, सिख ब्रादर, ईसाई ब्रादर, जैन ब्रादर, तमाम ब्रादर इसमें पार्टिसिपेशन में हिस्सा लीजिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा लीजिएगा तभी आप फंडामेंटल राइट्स ले पाइएगा, तभी आपको बुनियादी हक मिलेगा। के बाद भी क्या हम लोग को बुनियादी हकूक हम लोग को मिल पाया है? क्या हमारा जितने भी मेंबर्स है फैमिली में, हमारे सोसाइटी में, हमारे वार्ड में, क्या मेजॉरिटी लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिल पा रहा है? राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? नहीं है मुकम्मल तौर पे। ये बात मुझे कहना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जमहूरियत का जो ये हमारे ऊपर में जो असर है, कहीं ना कहीं ये जमहूरियत हम लोगों को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं ये पूरा नहीं दे पा रही है। मैं आप लोग को ये इस ईद के मौके पे, चूँकि ये पैगाम ईद है, जब तक हम लोग इंसानियत के लिए काम नहीं कर पाएंगे, हमारा समाज, हमारा सोसाइटी, हमारा मुल्क मजबूत नहीं हो पाएगा। किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारा मुल्क एक सेकुलर स्टेट है। हम अपने अपने जाति तौर पे हम लोग मज़हब का पालन करें, हिंदू कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, सिख हो, कोई ईसाई हो, लेकिन जब हम इज्तिमाई तौर पे काम करेंगे तो हमारा एक ही शनाख्त है, वो है हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। यही हमारा सेकुलर शनाख्त है। इसको बचाए रखें। सेफ सेकुलरिज्म सेफ करनी है, सेफ सेकुलरिज्म सेफ करनी है। अगर हम लोग सेकुलर को बचा पा रहे हैं तो हमारा हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक ढांचा है उसको भी हम लोग बचा लेंगे। किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।